नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का विशेष कार्यक्रम लग गुरु और मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। मेरे साथ देश के दिग्गज ज्योतिषाचार्य लग गुरु डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है अरविंद जी आपका। जी धन्यवाद, नमस्कार। देखिए, हमारे जीवन में कदम कदम पर कई चुनौतियां आती हैं, हर मोड़ पर बाधाएं हमारी अग्नि परीक्षा लेती हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में हर समस्या का एक प्रमाणिक और शास्त्रीय समाधान है। आपके जीवन के किसी भी मोड़ पर कोई भी अड़चन हो, कोई भी समस्या हो, चाहे नौकरी हो, शादी हो, रोजगार हो या फिर रिश्तों में ही अड़चन क्यों ना हो, आपके हर प्रश्न का उत्तर लग गुरु के पास है। इसलिए देश भर से हमारे दर्शक हर रोज बड़ी तादाद में अपनी जिंदगी से जुड़े सवाल हमें भेज रहे हैं और हमारे लग गुरु ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उनका समाधान भी प्रस्तुत कर रहे हैं। तो गुरुजी, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहला सवाल लेते हैं जो कि हमें कोलकाता से भेजा है अपर्णा जी। गुरुजी, मेरा नाम अपर्णा है, मैं कोलकाता से बात कर रही हूँ। गुरुजी, मेरी जन्मतिथि 9 जुलाई 1999 है। मेरे जन्म का समय 9:34 रहा है। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि मेरी शादी कब होगी और उसके लिए क्या उपाय करूँ? देखिए रंजना, जो अपर्णा जी ने सवाल पूछा है, इनका लग्न है सिंह लग्न। सिंह लग्न में शुक्र बैठा हुआ है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं, जो ऐसे लोगों का देखने में सुंदर पर्सनालिटी होती है। ये लोग बड़े गुड लुकिंग, स्मार्ट होते हैं, अच्छी पर्सनालिटी होती है और बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं और नेचर से इनको बड़ा लगाव होता है। तीसरे भाव में तुला राशि का मंगल है, जो व्यक्ति को बहुत एनर्जेटिक बनाता है और इस तरह के लोग कुलदीपक होते हैं। कुल को अलंकृत करने में इनकी बड़ी अच्छी भूमिका होती है। छठे भाव में मकर राशि का केतु, हेल्थ को लेकर के ध्यान रखना चाहिए। 9 भाव में मेष राशि का चंद्रमा गुरु शनि गजकेसरी योग बना रहा है और शनि वहाँ बड़ा भाग्यशाली बनाता है। और 11वें भाव में मिथुन राशि का सूर्य व्यक्ति को धनवान बनाता है। 12वें भाव में कर्क राशि का राहु बुध, ये खर्च को एक्स्ट्रा खर्च कराता है और लोग देश विदेश की यात्रा करते हैं। वर्तमान में जो इनका समय चल रहा है, राहु की महादशा में गुरु का अंतर चल रहा है, जो 1/12/26 तक चलेगा और अक्टूबर 2025 से लेकर के 22 अक्टूबर 2026 के बीच इनके विवाह का योग बन रहा है। और विवाह के लिए इनको क्या करना चाहिए कि भगवान शिव की आराधना करना चाहिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए और ख़ास तौर से अगर 21 रविवार का व्रत रहे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ओम घृणी सूर्यान्वेष मंत्र का जप करें और नमक का सेवन नहीं करना है। सूर्यास्त के पहले भोजन करना है और ओम घृणी सूर्यान्वेष मंत्र का जप करना है और इस दिन आपको कम से कम लाल वस्त्र का धारण करना है। वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहेगा। विवाह के लिए समय ठीक है, कुंडली आपकी अच्छी है, तो विवाह, परिवार और आगे आपका फ्यूचर बहुत बढ़िया। शादी के बाद जहाँ जाएंगे उस परिवार का भाग्योदय होगा। गुरुजी, अभी भी आपने विदेश यात्रा का जिक्र किया और कई लोग हैं जो यात्रा को लेकर प्लान कर रहे होंगे, लेकिन जिस तरीके से पिछले दिनों हमारे देश में हादसे हुए या फिर आप देखिए कि सड़क दुर्घटनाएं, रेल दुर्घटनाएं, विमान दुर्घटनाएं होती रहती हैं। ऐसे में जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके जहन में डर बना हुआ है, तो उसके लिए वो लोग क्या करें? देखिए रंजना, प्रश्न बड़ा जेन्युइन है, क्योंकि जब से ये विमान दुर्घटना हुआ है तब से लोगों के मन में भय है। तो देखिए क्या होता है कि लाइफ सबकी जीवन जो है, पता है कि किसको कितना साल जीना है, मन में भय निकाल देना चाहिए। हर चीज़ डेस्टिनी में तय है कि कब जीवन है, कितना मृत्यु, सब तय है। तो आपको जो अपने दैनिक दिनचर्या का कार्य करिए, अपनी यात्रा प्लान करके करिए। और कई बार लगता है कि जो समय काल परिस्थिति पर डिपेंड करता है, अगर परिस्थिति जन्य चीज़ें नहीं हैं तो अभी यात्रा को अवॉइड करना ठीक रहेगा, बाद में यात्रा करें तो अच्छा रहेगा। जी, तो उम्मीद है कि आपने गुरुजी को ध्यान से सुना होगा। अगर आप विदेश यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो इन उपायों के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। गुरुजी, अगला सवाल ले लेंगे। हमें हमारी दर्शक जया जी ने भेजा है। जी गुरुजी, मेरा नाम जया राय है। मेरा जन्म 9 जुलाई 1998 को रात 9:48 पर हुआ है। मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। गुरुजी, मेरा प्रश्न है, मेरी नौकरी कब लगेगी? रंजना, ये जो जया है, इनका जन्म कुंभ लग्न का है। लग्न में इनका केतु है। तो जब लग्न में केतु हो तो आदमी बहुत महत्वाकांक्षी होता है और अपनी सोच को कार्य रूप में परिणत कर, हुआ विजन बहुत होता है। दूसरे भाव में अपने घर का देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं। तो इस तरह के लोग काफ़ी एक्स्ट्रा करिकुलर का होते हैं, अच्छे सोच होती है, राइटिंग वर्क इनका बहुत अच्छा होता है। तीसरे भाव में मेष राशि का शनि नीच राशि का होकर बैठा हुआ है। तो इस तरह के बड़े पराक्रमी होते हैं, परिश्रमी होते हैं और अपने को बहुत हार्ड वर्क करके आगे बढ़ते हैं। चतुर्थ भाव में वृष राशि का शुक्र, तो बड़े अच्छे मातृभक्त होते हैं। जीवन इनका बड़ा शानदार होता है, लग्जरी लाइफ इनकी व्यतीत होती है। पंचम भाव में मिथुन राशि का सूर्य मंगल बैठा हुआ, तो इनकी शिक्षा दीक्षा काफ़ी अच्छी होती है, कैरियर बढ़िया होता है, संतानें बहुत अच्छी होती हैं। छठे भाव में कर्क राशि का बुध हेल्थ वेल्थ को थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इनके हेल्थ को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए।
सप्तम भाव में सिंह राशि का राहु मैरिड लाइफ को परेशान करता है और लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव आता है। 11वें भाव में धनु राशि का चंद्रमा व्यक्ति को धनवान बनाते हैं। इस तरह के लोग अपने जीवन में महान उन्नत करते हैं। वर्तमान समय जो इनका चल रहा है 2 मार्च 2019 से लेकर के 2 मार्च 1926 तक मंगल की महादशा चल रहा है। जो मार्च 2025 से लेकर के मार्च 2026 का समय इनके लिए नौकरी के लिए बहुत अच्छा है। अगर इधर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा के एग्जाम दे रहे हैं या पुलिस में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नौकरी की प्रबल संभावना बन रही है। आपको क्या करना है कि देवगुरु बृहस्पति की आराधना करनी है और उनके मंत्रों का जप करना है, जैसे ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। इस मंत्र का जप करना आपके लिए लाभप्रद होगा। जी चलिए, इसी उपाय के साथ आप जीवन में आगे बढ़ें और उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिले। अगला सवाल हमें भेजा है सुष्मिता जी ने। गुरुजी, मेरा नाम सुष्मिता है। मेरी जन्म तिथि 9/7/1998 है और मेरा जन्म का समय 11:48 है रात का, और मेरा जन्म स्थान पोरबंदर गुजरात है। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि मुझे नई नौकरी कब मिलेगी और मेरी शादी कब होगी? सुष्मिता, आपका जन्म मीन लग्न का है। आपके लग्न में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं। तो जिनका देवगुरु बृहस्पति लग्न में बैठा हो मीन लग्न, तो लोग देखने में काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी बैलूज वाले होते हैं और सुंदर सुशील विनम्र होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं और इनका कैरियर बड़ा शानदार होता है। और चूंकि लग्न में गुरु बैठ के पंचम को देख रहा है, सातवें को देख रहा है, नवें को देख रहा है, तो पंचम भाव संतान भाव होता है। तो संतानें बहुत अच्छा होती हैं, आदमी उच्च शिक्षा ग्रहण करता है। सप्तम भाव पारिवारिक जीवन को ठीक रखता है। नवम भाव भाग्योदय कराता है, भाग्य उसका अच्छा होता है। दूसरे भाव में मेष राशि का शनि आपका बैठा हो तो आपको वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि आप बहुत कटु बोलते हैं तो अपनी भाषा पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो बात आपको अप्रिय लगे उस तरह का व्यवहार दूसरों के साथ न करें तो बेहतर होगा। तीसरे भाव में वृष राशि का शुक्र, ये व्यक्ति को बहुत एनर्जेटिक बनाता है, सुख सुविधा से युक्त बनाता है और इनका जीवन शानदार व्यतीत होता है। चौथे भाव में सूर्य मंगल है तो कुंडली आपकी मांगलिक है, तो परिवार में काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं और माता का सुख मिलेगा। पंचम भाव में कर्क राशि का बुध व्यक्ति को महाधनी बनाता है और हाईली क्वालिफाइड बनाता है। छठे भाव में सिंह राशि का राहु शत्रुहंता योग बनाता है और 10वें भाव में धनु राशि का चंद्रमा व्यक्ति को भाग्यशाली बनाता है। 12वें भाव में कुंभ का केतु व्यक्ति को मोक्ष कराता है। इस तरह के लोग बड़े आध्यात्मिक होते हैं और इनका जीवन शानदार होता है। वर्तमान में आपकी राहु की महादशा में राहु का अंतर चल रहा है, जो मार्च 2025 से लेकर के मार्च 2027 तक चलेगा और राहु आपका छठे भाव में बैठा है। यह कालखंड आपके विवाह के लिए अच्छा है। राहु में बृहस्पति जब आएगा तो आपका विवाह होने की संभावना बन रही है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास करें, आपको सफलता मिलेगी। चूंकि बृहस्पति आपका लग्न में बैठा हुआ है, मीन लग्न का है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। और प्रतियोगी परीक्षा अगर दे रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी। विवाह के लिए भी समय आपका नवंबर 2025 से नवंबर 26 तक का जो समय है काफ़ी अनुकूल है। सितंबर से लेकर के दिसंबर 25 तक नई नौकरी मिलने का योग बन रहा है। आपको क्या करना है कि गोमेद रत्न धारण करें और काला तिल दान करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। जी, उम्मीद है बहुत ध्यान से आपने सुना होगा और जो भी उपाय हमारे लग गुरु बता रहे हैं आप लोग नोट डाउन जरूर कीजिएगा, नहीं तो आप कभी भूल गए तो ये देखिए आपके लिए नुकसान हो सकता है। और अगर आपके पास नोट डाउन होगा तो आप उसके अनुसार नियमित तौर पर कर पाएंगे और आगे जीवन में खुश रह पाएंगे, सफलता आपको मिल पाएगी। गुरुजी, हमें अगला सवाल देहरादून से आया है जो कि सुमन जी ने लिखा है। हेलो सर, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 9 मई 1991, जन्म स्थान है देहरादून और टाइमिंग है 2:45 PM दिन का। दिन था थर्सडे। मुझे जानना है मेरा मतलब घर में कब तक ले पाऊंगी, थोड़ा मुझे आइडिया लग जाता। देखिए सुमन, आपका जो जन्म है कन्या लग्न का है, लग्नेश आपका बुध है और आपके चतुर्थ भाव में धनु राशि का राहु बैठा हुआ है। पंचम भाव में मकर राशि का शनि अपने घर का होकर बैठा है। इस तरह के लोग टेक्निकल एजुकेशन में जाते हैं, हाईली क्वालिफाइड होते हैं, उनकी संतानें बहुत अच्छी होती हैं। और छठे भाव में कुंभ राशि का चंद्रमा आपका बैठा हुआ है और सातवें भाव में आपका मीन राशि का बुध है। अष्टम भाव में मेष राशि का सूर्य उच्च का होकर के बैठा है। दसम भाव में मिथुन राशि का मंगल शुक्र केतु बैठा है। ये बहुत अच्छा मानते हैं। दसम भाव में मंगल शुक्र केतु हो तो व्यक्ति को राजयोग होता है। 11वें भाव में आपका उच्च का गुरु बैठा हुआ है, जो गुरु की पंचम भाव पर दृष्टि है और 9वीं दृष्टि सप्तम भाव पर है। इस तरह के लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं, जीवन इनका बड़ा शानदार होता है। वर्तमान समय में आपकी बुध की महादशा में बुध का अंतर चल रहा है, जो 3 सितंबर 26 तक चलेगा और पुनः आपका 24 सितंबर 26 के मध्य और 25 के बीच में लेकर के देखा जाता है। कालखंड आपके लिए बहुत अच्छा है। यह समय आपके लिए राजयोग का है।
कि इसमें आप घर बनवा सकते हैं और जो घर बनाने के लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है। हेल्थ को लेकर के आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, हेल्थ को लेकर के सचेत रहना है। घर अच्छा बनेगा, परिवार अच्छा रहेगा, आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। आपको क्या करना है कि पन्ना रत्न धारण करें जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, पॉजिटिव सोचें, नेगेटिव थॉट में न जाएं और गणेश जी की आराधना करें। ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जप करें और ध्यान रखना है कि भगवान श्री गणेश जी को दुर्वा जरूर अर्पित करें, आपके लिए लाभप्रद होगा। गुरुजी कहते हैं कि अगर दिन की शुरुआत अच्छी हो जी तो सब कुछ अच्छा होता है, चंगा होता है। जी। तो अगर हम सुबह उठते, अगर आपको एक उपाय बता पाए हमारे दर्शकों को कि ये आप कीजिए जो कि बहुत आसान है, इससे आप दिन भर पॉजिटिव फील करेंगे जी। और आपका दिन अच्छा जाएगा। जी बिल्कुल। देखिए रंजना, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। अगर व्यक्ति प्रातः काल उठता है तो उसको क्या करना चाहिए कि अपने माता पिता का चरण स्पर्श करे और स्नान ध्यान करने के बाद सूर्य की आराधना करे, तो उसका दिन बहुत अच्छा जाएगा और ठीक रहेगा उसके लिए। जी। तो आप भी अपने माता पिता के चरण स्पर्श कीजिए और अगर घर में आप अकेले रहते हैं तो प्रभु को हाथ जोड़िए। अपने दिन की शुरुआत अब जरूर कर सकते हैं। चलिए गुरुजी, हमें अगला सवाल जो भेजा है वो चंद्रभान जी की माता जी ने भेजा है। जी। नमस्कार गुरुजी, मैं गांव नांदिया कला हूँ बोलूँ सा, और मैं मेरे बेटे के बारे में पूछना चाहूँ। बेटा की जन्म तिथि है 2005 13 फरवरी और नाम चंद्रभान है। वो बार आर्मी को पेपर दियो है और आगे मैं पूछना चाहूँ क्या सरकारी नौकरी में लाभ है या नहीं है या और क्या में है, मैं पूछना चाहूँ पेपर दियो भी के बारे में। देखिए रंजना, ये जो प्रश्न है चंद्रभान जी की माता जी पूछ रहे कि इनका बेटा पुलिस की तैयारी कर रहा है, सेना की, उसको कब तक सफलता मिलेगी। तो ये जो कर्क लग्न में इनका जन्म हुआ है और लग्न में शुक्र है, तो जब कर्क लग्न हो, शुक्र हो तो और बुध भी है, शनि भी है वहीं, तो इस तरह के लोग बड़े अच्छी हाइट होते हैं, पर्सनालिटी अच्छी होती है, आकर्षक व्यक्तित्व होता है और 5-11 से लेकर 6-2 इन लोगों की हाइट होती है। वृष राशि का दूसरे भाव में सिंह राशि का चंद्रमा बैठा हुआ, तो इस तरह के लोग बड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर होते हैं, समझदार होते हैं, विजनरी होते हैं, इनका सिक्स सेंस बहुत अच्छा होता है। तीसरे भाव में कन्या राशि का गुरु और केतु, गुरु चंडाल योग बना रहा है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव थॉट में लोग चले जाते हैं और आलसी बहुत होते हैं। और इनका देखा जाए तो 9वें भाव में मीन राशि का मंगल राहु बैठा हुआ है, तो इस तरह के लोग भाग्यशाली होते हैं, वेल कनेक्टेड होते हैं। और 12वें भाव में मिथुन राशि का चंद्रमा व्यक्ति को देश विदेश की यात्रा कराने वाला होता है और व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति बड़ा फिक्स होता है कि उसको क्या करना है, उसका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होता है। वर्तमान समय में इनका शुक्र की महादशा में शनि का अंतर चल रहा है जो 2026 तक चलेगा। पुनः आपका शुक्र का जो बुध है, शुक्र में बुध, वह 20 अगस्त 2026 से लेकर के 20 जून 2029 तक है। यह कालखंड आपके नौकरी के लिए बहुत अच्छा है। इस कालखंड में अगर आप तैयारी करते हैं, प्रतियोगी परीक्षा के एग्जाम देते हैं, तो आपको सेना में जाने का प्रबल योग बन, आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। आप तैयारी करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके लिए आपको क्या करना है कि हनुमान जी की आराधना करिए, मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं, श्री हनुमते नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं या हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल, और आगे बढ़ेंगे। और अभी भी हमने जो सवाल थोड़ी देर पहले आपसे लिया कि सुबह उठते हमें क्या करना चाहिए, उसी से जुड़ा अगला सवाल मेरा है कि रात में सोने से पहले अगर कोई एक ऐसा मंत्र जिसका जाप करने से हमें अच्छी नींद आए, कोई डरावने सपने ना आए और सुकून से हम सो पाए, ताकि अगले दिन हम बहुत ही फ्रेश उठ पाए। जी रंजना, देखिए जब हम सोते हैं तो सोते समय अपने मन को एकदम ब्लैंक रखिए, मन को एकदम फ्री रखिए। और सोते समय आप क्या करिए कि आपके जो भी इष्ट हैं, चाहे हनुमान जी हों, चाहे भगवान शिव जी हों, अगर आपको डर लगता है, किसी चीज़ से अज्ञात भय है, तो उसके लिए सबसे बढ़िया हनुमान जी की आराधना करना चाहिए। श्री हनुमते नमः, श्री हनुमते नमः इस मंत्र का जप करें या हरे रामा हरे कृष्णा मंत्र का जप करते हुए अपने मन को ब्लैंक रखें और इस मंत्र का जप करते हुए मनसा आप 2 मिनट कोशिश करेंगे, आपको नींद बहुत अच्छी आ जाएगी। और इस तरीके से आप सुबह उठेंगे तो आपका मन एकदम फ्रेश रहेगा। और सुबह आपको क्या करना है उसकी प्लानिंग रात में ही कर लीजिए कि मुझे ये करना है, उसको लिख लीजिए, और ताकि दिन आपका बढ़िया और अपने समय का आप चैनलाइज करके अपने समय का सदुपयोग करें। जी चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल हमें पृथ्वी चंद्र जी ने भेजा है सिरसा से। गुरुजी, मेरा नाम पृथ्वी चंद है, मैं सिरसा हरियाणा मंगाला में मेरा जन्म हुआ था। 10/4/84 दिन मंगलवार रात के 12:15 साढ़े 12 के बीच में। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता और कर्जा भी बहुत हो गया है, मेरे को काफ़ी परेशानी आ रही है। ये जो पृथ्वी चंद जी हैं, इनका जन्म धनु लग्न का है। लग्नेश इनका देवगुरु बृहस्पति है। इनके चतुर्थ भाव में सूर्य शुक्र बैठा हुआ है।
पंचम भाव में मेष राशि का बुध बैठा हुआ है। छठे भाव में राहु थोड़ा हेल्थ को लेकर के इशू देता है। और अष्टम भाव में कर्क राशि का चंद्रमा, जैसे मौसम चेंज होगा सर्दी जुकाम एलर्जी की प्रॉब्लम होती, इचिंग होती है। और 11वें भाव में तुला का शनि उच्च का है। 12वें भाव में वृश्चिक राशि का केतु है। वर्तमान में आपकी केतु की महादशा चल रही है और केतु आपके 12वें है। तो इस समय जो 5 जून 2019 से लेकर के 5 जून 2026 तक का है, यह आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। आपको हेल्थ के लिए क्या करना चाहिए कि ओम ह्रौं जूप सह इस मंत्र का जप करना चाहिए, रुद्राभिषेक कराना चाहिए और अपने हेल्थ को लेकर के ध्यान रखना चाहिए। और अभी जून 26 तक आपका जो हेल्थ है थोड़ा सा गड़बड़ ही रहेगा। तो इसमें जैसे शुक्र की दशा आएगा आपके हेल्थ में सुधार आएगा। खान पान पर नियंत्रण करिए। और 6 अक्टूबर 29 तक आपका कर्ज उतरने की संभावना है। फिर आपके जो ऋण लिए हैं उससे आपको मुक्ति मिलेगी। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल ले लेंगे जो हमें दिल्ली से भेजा है जयमाला जी ने। नमस्कार जी, राम राम। मेरा नाम स्वीटी तोमर है। मेरा जन्म 15 नवंबर 1969 1969 का है। और जन्म के अनुसार तो नाम जयमाला है, लेकिन मेरे माता पिता ने मेरा नाम स्वीटी तोमर रखा है। मुझे कुछ भविष्य के बारे में, इन द सेंस कि स्वास्थ्य के बारे में मुझे जानना था कि मेरा स्वास्थ्य क्योंकि ठीक नहीं रहता, मुझे स्किन की प्रॉब्लम है, तो क्या वो ठीक हो जाएगी या कौन सा उपाय करूं जिससे कि वो ठीक हो जाए? देखिए जयमाला, आपका जन्म मिथुन लग्न का है। लग्नेश आपका बुध है और द्वितीय भाव में आपका कर्क राशि का शुक्र है। तो द्वितीय भाव में जब कर्क राशि का शुक्र हो तो ऐसे लोग बड़े पूजनीय होते हैं, बड़े दिव्य व्यक्तित्व के होते हैं, इनको महान सुख मिलता है। तीसरे भाव में सूर्य केतु ग्रहण योग बनाता है। तो अपने मन पर नियंत्रण रखें, गुस्सा पर नियंत्रण रखें, छोटी छोटी बात को लेकर लिए इरिटेट ना हो और कोई चीज़ कल पर न टालें। चतुर्थ भाव में आपका कन्या राशि का गुरु है, बुध है, शुक्र है। शुक्र आपका नीच का है, बुध उच्च का है। तो ये नीच भंग राजयोग बन गया, तो इस प्रकार के एक राजयोग बन गया। पंचम भाव में तुला राशि का चंद्रमा व्यक्ति को समस्त प्रकार का सुख देता है। ऐसे लोग हाईली क्वालिफाइड होते हैं, उच्च शिक्षित होते हैं। सप्तम भाव में धनु राशि का मंगल आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है। और 9वें भाव में कुंभ राशि का राहु है जो आदमी को भाग्यशाली बनाते हैं। 11वें भाव में मेष राशि का शनि नीच का बैठा हुआ है। आपको ध्यान रखना है कि बुध की महादशा की शुरुआत हो रही है जो 27 सितंबर 2026 तक है। तो हेल्थ के लिए समय आपका अच्छा नहीं। तो हेल्थ को लेकर के अलर्ट रहना है, जैसे सांस की प्रॉब्लम हो गई, नसों की प्रॉब्लम हो गई, नर्वस सिस्टम में दिक्कत हो सकती है, तो आपको ध्यान रखना है। बुध की वजह से आपको परेशानी हो रही है। तो हेल्थ के लिए आप डॉक्टर से परामर्श लें। और आपको क्या करना है कि भगवान श्री गणेश जी की आराधना करनी है। ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जप करें और भगवान श्री गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें ताकि आपके हेल्थ में सुधार हो। गुरुजी, जो बच्चे बाहर जाकर शिक्षा लेना चाहते हैं, यानी कि विदेश जाना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए ये समय कैसा चल रहा है? क्या उन्हें जाना चाहिए? इससे सफलता मिलेगी? देखिए रंजना, अभी बहुत अपरिहार्य न हो तो विदेश का भी प्लान बंद कर देना चाहिए। क्योंकि जो लोग विदेश में हैं उनके लिए तो ठीक है, वो अपना रह रहे हैं, लेकिन जो अभी नहीं गए हैं, तभी ये जो 6-8 महीने का जो समय है दिसंबर तक का, यह विदेश जाने के लिए बहुत उचित माहौल नहीं है। तो इसको अभी तक विदेश जाने की प्लान कर रहे हैं जो विद्यार्थी, तो अभी अपने भारत में ही रहें, बाहर न जाने के लिए सोचे तो ज़्यादा अच्छा है। अपने देश में कहीं अच्छी शिक्षा ग्रहण करें तो उनके लिए अच्छा रहेगा जी। चलिए गुरुजी आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल ले लेते हैं जो हमें भेजा है मोहित कुमार जी ने लखनऊ से। नाम मोहित कुमार, जन्म तिथि 26/4/1985, समय 7:58 AM, स्थान लखनऊ, और नई नौकरी कब तक मिलेगी? देखिए मोहित जी, आपका जन्म वृष लग्न का है। लग्न में आपका मंगल है, पृथ्वी पुत्र मंगल है। तो मंगल से लोग बड़े बोल्ड होते हैं, साहसी होते हैं और निर्णय लेने में दक्ष होते हैं और जोखिम भरा कार्य करते हैं। द्वितीय भाव में मिथुन का चंद्रमा आपको बहुत इमोशनल बनाता है। इस तरह के लोग अटेंशन सीकर होते हैं, इमोशनल सीकर होते हैं, बड़े मधुरभाषी होते हैं और बड़े अच्छे ओरेटर होते हैं, डिबेटर बहुत अच्छे होते हैं और ज्ञानी बहुत अच्छे होते हैं। उनका सिक्स सेंस बहुत अच्छा होता है। छठे भाव में तुला राशि के केतु, अपने हेल्थ का ध्यान रखना है और आपको किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो इस बात का ध्यान रखना है। आपके सप्तम भाव में वृश्चिक राशि का शनि जो वैवाहिक जीवन को थोड़ा सा तनाव युक्त बनाता है। और नवम भाव में नीच का गुरु बैठा हुआ है जो ठीक नहीं है। और 11वें भाव में मीन राशि का शुक्र बुध, ये बहुत अच्छा है। उच्च का शुक्र है, नीच का बुध है, तो नीच भंग राजयोग बन गया। तो धन धान की स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी। इस तरह के लोग काफ़ी संपन्न होते हैं।
12वें भाव में मेष राशि का सूर्य उच्च का है, वहीं राहु बैठा हुआ है, ग्रहण योग बना रहा है। तो अपने हेल्थ को लेकर के ध्यान रखना है, खर्च पर कंट्रोल करना है, एक्स्ट्रा बजट खर्च में नहीं करना है। आप हमेशा अपने को नियमित रहिए, संयमित रहिए, परिमार्जित सोच रखिए, नहीं तो आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। दूसरी बात का ध्यान रखना है कि किसी महिला मित्र से दूरी बना के रहिए, अपने हेल्थ पर विशेष ध्यान रखिए। और वर्तमान में जो बुध की महादशा में 1 जनवरी 24 से लेकर के आपका 17 साल तक चलेगा, जो बुध में बुध है, और 28/5/26 तक आपका चल रहा है। 2 अक्टूबर 25 से लेकर के 30 दिसंबर 25 तक की नौकरी के लिए इसमें परिवर्तन का योग बन रहा है। इस समय आपका बहुत अच्छा है। और गाय को रोटी गुड़ खिलाइए, गणेश जी की आराधना करिए, और जो आपका इनर सेंस का है वो करिए, और किसी के बहकाव में मत आइए। तो ये उपाय आप नियमित रूप से करें, तभी आपको इसका फल मिलेगा। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। गुरुजी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। धन्यवाद। आप भी लघु गुरु से अपना सीधा सवाल पूछ सकते हैं। आपको बस इतना करना है कि अपना नाम, जन्मतिथि, जन्म का समय, स्थान और प्रश्न के साथ एक ऑडियो क्लिप बनाना है और हमें व्हाट्सएप कर देना है। हमारा नंबर है 9355010002। लघु गुरु करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान।